न हिलेंगे न ढुलेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके रहेंगे। अभी भी यही जिद है, यही एक मांग है या इसके अलावा कुछ और? वो भी गाना चल रहा था ना, जिद्दी 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 अरमान, जिद्दी 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 तूफान, जिद्दी हम भी यहाँ। एक मैसेज चल रहा है कि यूथ को भड़काने की कोशिश है और जेएनयू यहाँ पर आ गया है और फला आ गया। मैं अभी यहाँ पर देख रहा था खाना खिलाते हुए, मुस्लिम दाढ़ी टोपी में खड़े हुए थे, सरदार जी खड़े हुए थे और एक शर्मा जी भी खड़े हुए थे। क्या ये एक मुद्दे को हटाने की कोशिश है या सिर्फ एलिगेशन है, क्या है? वो दरअसल वही करते हैं कि हर चीज के बारे में इतना प्रोपेगेंडा चलाएंगे, हर चीज को स्टिग्मेटाइज कर देंगे, लोगों को घबराएंगे। अरे अच्छा, जेएनयू क्या? जेएनयू मतलब इंडिया की टॉप नेशनल यूनिवर्सिटी है, खुद गवर्नमेंट की ही आप रैंकिंग देख, उसमें भी आप ये चीज देखते हैं। मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, जयशंकर, वो जेएनयू से ही पढ़े हुए। कभी तो कुछ भी बना लो, कभी मुस्लिमों को लेके प्रोपेगेंडा बना देते हैं कुछ भी, तो उससे तो क्या फर्क पड़ता है। आजादी मांग रहे हैं, अब कौन सी आजादी मांग रहे हैं? नारे यहाँ पर शायद लगे थे, भुखमरी से आजादी, जो भी था वो नारे में आपको। लेकिन ये आजादी का वही है, फ्रीडम जो है, मतलब हमारी उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी है ना, या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना, तो हमारे संविधान में भी बार बार फ्रीडम और आजादी शब्द है। आप सोचो, अब री एग्जाम में मान लो उनका नंबर नहीं आएगा, वो लोग कितना डिप्रेस नहीं होंगे ना। तो पेपर लीक से भी तो आजादी होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक रुकेगी, नीट को लेकर रुकेगी, इसके आगे भी नहीं, ये एक सामाजिक आंदोलन है और ये चलता रहेगा अलग अलग मुद्दों पे जब तक हम पूरे देश में ये एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट ना डालें। राजा नहीं है, वो आपके एम्प्लॉयज, आपको उनसे काम करवाना। धर्मेंद्र प्रधान अकेले जिम्मेदार है या ऊपर तक लॉबी जिम्मेदार है? वो तो देखो, एक पूरा सिस्टम तो मतलब होता ही है, तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी उन्हीं के अंडर है। वो तो चीज़ है, एक पूरा पॉलिटिक्स सिस्टम। बीजेपी को हटाने के लिए कांग्रेस जनता पार्टी आई है या फिर नेगेटिव सोच को हटाने की? बात ये है इस चीज़ को लाने के लिए कि चाहे पावर में बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, डजेंट मैटर। ये नहीं है कि भाई अब तो हम इलेक्शन जीत गए, अब तो हम 5 साल बाद देखना चाहिए, अब तो हम चाहे कुछ भी करें। नहीं, अब जो भी हो आपको काम करना है। कोई संदेश धर्मेंद्र प्रधान को या फिर आला अधिकारियों को या फिर आला नेताओं को, इवन पीएम मोदी को? हाँ, तो मैसेज वही है कि वो जो एक इशरत या क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल गया, बट उनका जो शेर है कि कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर के नहीं जाते। नमस्कार, आदाब, अफी हिंदुस्तानी नाम है मेरा, बेबाक आवाज टीवी आप देख रहे हैं। दिल्ली का जंतर मंतर आज कॉकरोचों से भरा हुआ है। यह शब्द आपको क्रीपी लग सकता है, लेकिन यह शब्द आपको ऐसा लगेगा कि आपके दिमाग, आपके मस्तिष्क में कौंध जरूर करेगा। वही कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी, जिन्होंने हिंदुस्तान की सियासत में एक नया कसीदा पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे साथ में उसी पार्टी के प्रवक्ता हैं और विजेता, इनका नाम है विजेता दहिया। विजेता दहिया भाई, छोटे छोटे 2-3 सवाल आपसे करना चाहूंगा। 5वां दिन है आज आपका या चौथा दिन है? 5वां दिन है प्रोटेस्ट का। न हिलेंगे न ढुलेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके रहेंगे। अभी भी यही जिद है, यही एक मांग है या इसके अलावा कुछ और है? वो भी गाना चल रहा था ना, जिद्दी 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 अरमान, जिद्दी 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 तूफान, जिद्दी हम भी यहाँ। अच्छा, विजेता भाई, बड़ी सिंपल चीजें हैं कि फेसबुक पर, ट्विटर, इंस्टा पे एक मैसेज चल रहा है कि यूथ को भड़काने की कोशिश है और जेएनयू यहाँ पर आ गया है और फला आ गया। मैं अभी यहाँ पर देख रहा था खाना खिलाते हुए, मुस्लिम दाढ़ी टोपी में खड़े हुए थे, सरदार जी खड़े हुए थे और एक शर्मा जी भी खड़े हुए थे। क्या ये एक मुद्दे को हटाने की कोशिश है या सिर्फ एलिगेशन है, क्या है ये? वो दरअसल वही करते हैं कि हर चीज के बारे में इतना प्रोपेगेंडा चलाएंगे, हर चीज को स्टिग्मेटाइज कर देंगे, लोगों को घबराएंगे। अरे अच्छा, जेएनयू क्या? जेएनयू मतलब इंडिया की टॉप नेशनल यूनिवर्सिटी है, खुद गवर्नमेंट की ही आप रैंकिंग्स देख लो, उसमें भी आप ये चीज देख लेंगे, है ना। और मतलब इवन हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, जयशंकर, वो जेएनयू से ही पढ़े हुए हैं, है ना। अभिजीत बनर्जी जैसे इकोनॉमिस्ट वहां से पढ़े हुए हैं। तो अब ये वो तो वही, आप प्रोपेगेंडा कुछ भी बना लो, कभी मुस्लिमों को लेके प्रोपेगेंडा बना देते हैं कुछ भी, तो उससे तो क्या फर्क पड़ता है।
इन हर एक बंदे को देखना चाहिए ना कि क्या सही है क्या नहीं, है ना। अभी जो अंधभक्त है उनका वही प्रॉब्लम है कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देखते हैं, और सुबह शाम मेट्रो में भी मैं देखता हूँ सुबह सुबह अंकल खोलेंगे, पहले कुछ गुड मॉर्निंग के मैसेज होंगे, उसके बाद फिर वही चालू हो जाएगा। तो बचना चाहिए उससे, क्योंकि वो ना आपके दिमाग को इतना नेगेटिव बना देंगे, है ना। तो बचना चाहिए उस सब चीज से, और सच्चाई देखनी चाहिए फैक्ट के, मतलब फैक्ट और लॉजिक के आधार पे। मैं सवाल तो बहुत सारे करना चाहता हूं आपसे, लेकिन मैं उन सवालों को लेके आया हूं जो अभी इंटरनेट पे जो है वायरल चल रहे हैं। जैसे इनमें से एक सवाल ये है कि आजादी मांग रहे हैं। अब कौन सी आजादी मांग रहे हैं? नारे यहाँ पे शायद लगे थे, भुखमरी से आजादी, जो भी था वो नारे में आपको, लेकिन तो आपने बताया लेकिन वो आजादी शब्द से इतनी चिढ़ क्यों है लोगों को, या फिर आपका कुछ अलग मतलब? नहीं, आजादी का वही है, फ्रीडम जो है, मतलब हमारे उसमें भी है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी है ना, या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना। तो हमारे संविधान में भी बार बार फ्रीडम और आजादी शब्द है। और आजादी देखो, एक तो चीज हो गया, चलो हमें ब्रिटिश से आजादी मिली, सेल्फ रूल मिला, वो एक चीज है। लेकिन कोई भी इंसान, मान लो कि उसको 12 घंटे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, और जो मिनिमम वेजेस भी है वो भी उसको नहीं मिल रहा। हाँ, 12 घंटे खड़ा होके भी उसको 9-10 हज़ार रुपया मिल रहे हैं, तो क्या फिर हम इसको उसकी आजादी कहेंगे? नहीं ना। वो अपनी भुखमरी की गुलामी में है, जिसकी वजह से उसको ये सारा करना पड़ रहा है ना। लोग मर भी जाते हैं। अभी जैसे नीट का जो पेपर लीक हुआ, तो इसमें भी देखो ना, अब जो स्टूडेंट्स थे, अब उन्होंने, कई ऐसे भी स्टूडेंट होंगे कि पहली बार उन्होंने पेपर दिया और उनका क्लियर हो गया। अब लेकिन जब री एग्जाम हुआ है, वो कह रहे हैं री एग्जाम हो तो गया, लेकिन आप सोचो, अब री एग्जाम में मान लो उनका नंबर नहीं आएगा, वो लोग कितना डिप्रेस नहीं होंगे? होंगे ना। तो पेपर लीक से भी तो आजादी होनी चाहिए ना, है ना। क्योंकि जीवन क्या है? जीवन केवल यही नहीं है ना कि बस खाना खाया और बस हो गया। जीवन अच्छा होना चाहिए ना, देश आगे बढ़ना चाहिए ना। तो वही। आपको जरा थोड़ा सा दो तीन सवाल छोटे छोटे जवाबों के साथ में छोटे छोटे सवाल कर लेता हूँ। कॉकरोच पार्टी सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक रुकेगी, नीट को लेकर रुकेगी, इसके आगे भी मुद्दे उठेंगे? नहीं, ये एक सामाजिक आंदोलन है, और ये चलता रहेगा अलग अलग मुद्दों पे, जब तक हम पूरे देश में ये एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट ना डाल दें कि ये आपका देश है, ये आपका लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है, और जो नेता आपने चुने हैं वो कोई राजा नहीं है, वो आपके एम्प्लॉयज हैं, आपको उनसे काम करवाना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान अकेले जिम्मेदार हैं या ऊपर तक लॉबी जिम्मेदार है? नहीं, वो तो देखो, एक पूरा सिस्टम तो मतलब होता ही है ना। तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी उन्हीं के अंडर है, तो वो तो चीज़ है, एक पूरा फॉल्टी सिस्टम तो है ही। बीजेपी को हटाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी आई है, या फिर नेगेटिव सोच को हटाने के लिए? नहीं, बात ये है इस चीज को लाने के लिए कि चाहे पावर में बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, डजेंट मैटर। ये नहीं है कि भाई अब तो हम इलेक्शन जीत गए, अब तो हम 5 साल बाद देखना जी, अब तो हम चाहे कुछ भी करें, नहीं। अब जो भी हो आपको काम करना पड़ेगा, ये चीज बताने के लिए। अभी खाली प्रोटेस्ट और जनता के मुद्दे ही उठाने का सिलसिला चलेगा, या फिर आने वाले चुनावों में कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी भी आएगी? नहीं नहीं, ये एक सामाजिक आंदोलन है, जन आंदोलन है, और ये हमेशा यही रहेगा। राजनीति में नहीं आएंगे? जी। मतलब अगर कोई मान लो पार्टी से जो कोई जुड़ा हुआ इंसान वो आना भी चाहते, तो उसको कॉकरोच जनता पार्टी से बाहर होना पड़ेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल कर लेता हूँ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन के बल पाई थी, अन्ना का आंदोलन चल रहा था, अन्ना हजारे में उस वक्त कुमार विश्वास, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और भी बहुत सारे चेहरे आए थे। अब लोग कह रहे हैं कि ये ऑप्शन 2 है, यानी 2.0 अरविंद केजरीवाल की टीम के जरिए ये भी आ रहे हैं। देखो, ये तो आपस में पॉलिटिकल पार्टीज की बिकरिंग्स चलती रहती हैं, ठीक है, तो उसका कोई सेंस नहीं है। देखो, पहले भी एक आंदोलन हुआ था, ठीक है, उसकी वजह से एक नई नेशनल पार्टी आई। अब ऐसा नहीं है कि भाई जो बाकी कांग्रेस है या बीजेपी वो कोई बहुत दूध के धुले हैं, और एकदम से जैसे अरविंद केजरीवाल कोई ऐसे आ गए। सब में कमियां हैं, और जब सब में ही कमियां हैं तो एक और पार्टी आ गई तो अच्छी बात होती है, आई गेस, डेमोक्रेसी के लिए। जो पहले भी जो पार्टीज आई हैं, चाहे आप जेडीयू देख लो, आरजेडी देख लो, वो भी ना किसी आंदोलन से निकली है ना। तो इसमें तो ऐसे बात का बतंगड़ बना। कोई संदेश धर्मेंद्र प्रधान को, या फिर आला अधिकारियों को, या फिर आला नेताओं को, इवन पीएम मोदी को भी? हाँ, तो मैसेज वही है कि वो जो एक इशरत या क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल गया, बट उनका जो शेर है कि कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते।
वही बात है। ठीक है रैया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे बातचीत करने के लिए। विजेता रैया साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी काम कर रही है सिर्फ और सिर्फ जनता के पक्ष में, राजनीति में आने का अभी कोई इरादा नहीं है, और ये प्रदर्शन चलता रहेगा, प्रोटेस्ट होता रहेगा। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, बातचीत कराएंगे अभिजीत दीपके से, माफ कीजिएगा, और प्रोटेस्ट का हाल भी लगातार आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए बेबाक आवाज टीवी।